Good morning, student. This video is the second part of earthquake, class 8. Earthquakes usually start at a depth of less than 100 km below the ground. Earthquake generally अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर से कम की गहराई पर उत्पन्न होता है. The point of origin called the seismic focus or hypocenter is located with the help of seismograph. वह पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, उस पॉइंट को सिस्मिक फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं. और इस पॉइंट को सिस्मोग्राफ की मदद से पता किया जाता है कि किस पॉइंट से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है. सिस्मोग्राफ्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर कॉन्स्टेंटली नोटिंग द वाइब्रेशन ऑफ द क्रस्ट. सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो अर्थ क्रस्ट में होने वाले वाइब्रेशन को या नोट करता है, जिससे हम पता कर पाते हैं अर्थक्वेक के इंटेंसिटी को. वाइब्रेशंस स्प्रेड आउट फ्रॉम द हाइपोसेंटर लाइक रिपल्स इन अ पूल ऑफ वाटर. वाइब्रेशन जो है उस हाइपोसेंटर से चारों तरफ फैलता है. जैसे हम किसी तालाब या झील में एक पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ से वाटर में जो लहर शुरू होता है, वेव शुरू होता है चारों दिशाओं में, हर दिशा में, उसी प्रकार वाइब्रेशन जो हाइपोसेंटर से शुरू होता है सारे दिशाओं में वो फैलता है. द लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर इज कॉल्ड द एपिसेंटर. हाइपोसेंटर अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है और उस पॉइंट के जस्ट ऊपर जो ग्राउंड पर जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को एपिसेंटर कहते हैं. It normally bears the brunt of the destructive power of this vibration. That is to say, this is where the maximum damage normally occurs. यानी यह वो पॉइंट होता है एपिसेंटर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन का डिस्ट्रक्टिव पावर होता है. यानी जहाँ पे ओरिजिनेट होगा वहाँ पर अर्थक्वेक का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, डैमेज भी वहाँ पर मैक्सिमम होगा. जैसे जैसे वह पॉइंट से हम दूर जाते हैं तो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी कम होते जाता है. इंटेंसिटी कम होने से डिस्ट्रक्शन भी कम होता है. द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन और द एनर्जी एसोसिएटेड विथ देम. अर्थक्वेक से भूकंप के द्वारा जो होने वाला जो डैमेज है वह कितना डैमेज होगा, यह डिपेंड करता है कि उस वाइब्रेशन का स्ट्रेंथ क्या है, उसमें एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है होने वाला डिस्ट्रक्शन. It also depends on the density of population, how many people live in an area, and the way buildings are constructed. साथ ही इस पर भी डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितनी संख्या में लोग रहते हैं, और जो वहाँ का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है वो किस प्रकार का है. जैसे वैसे क्षेत्र जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ डिस्ट्रक्शन भी ज़्यादा होगा. जहाँ पे पॉपुलेशन कम होगा, लोग कम रहते होंगे, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन भी कम होगा. द नेचर ऑफ द सॉइल इज अनदर फैक्टर विच डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज. इफ द सॉइल इज लूज एंड डैम द डैमेज इज ग्रेटर एंड इफ हार्ड एंड फर्म. साथ ही यह डिपेंड करता है वहाँ पर सॉइल किस प्रकार का है. अगर सॉइल लूज होगा, डैम्प होगा, यानी जहाँ पे बलुई मिट्टी ये सब होगी तो वहाँ पर डैमेज ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सॉइल हार्ड होगा वहाँ पर डैमेज कम होगा. दिस इज वाई द सेवेरिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन टू वेज, इन टर्म्स ऑफ इट मैग्नीट्यूड एंड इन टर्म्स ऑफ इट इंटेंसिटी. इसलिए अर्थक्वेक की सेवेरिटी को जो है दो तरीके से मेजर करते हैं. इसके टर्म में एक टर्म इसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा टर्म इसका इंटेंसिटी होता है. फर्स्ट होता है इसमें रीचर स्केल. द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन. इट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ ऑन अ स्केल कॉल्ड द रीचर स्केल. अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड जो है वो उसके वाइब्रेशन की एनर्जी पर डिपेंड करता है और इसे हम मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से, और यह सिस्मोग्राफ जो है हमें रीचर स्केल पर मेजर करता है. द रेंज ऑफ दिस स्केल इज फ्रॉम 0 to 10. द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीज बाई स्टेप ऑफ अबाउट 30 ऑन दिस स्केल.
यानी इसमें जो मेजर हम लोग करते हैं तो इस रेंज को 1 से 10 तक स्केल बनाया गया है जिसमें हम देखते हैं कि 1 इंटेंसिटी का क्या इम्पैक्ट होगा, 2 का क्या होगा, इस प्रकार से। द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक मेजरिंग 6 ऑन द स्केल वुड बी 30 टाइप मोर एनर्जेटिक देन दोज ऑफ क्वेक मेजरिंग 5। यानी जैसे 0 से 10 तक उसमें रेंज बना हुआ है तो प्रत्येक रेंज पिछले वाले से 30 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे अगर इंटेंसिटी 2 स्केल 2 शो करेगा तो स्केल 2 का इंटेंसिटी 1 वाले से 30 टाइम ज़्यादा होगा। वैसे ही 5 वाले का इंटेंसिटी 4 वाले से 30 टाइम ज़्यादा होगा, 6 वाले का 5 वाले से 30 टाइम ज़्यादा होगा। यानी एवरी स्टेप पर जो भूकंप का इंटेंसिटी होगा 30 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अर्थक्वेक्स मेजरिंग 9 और मोर ऑन दिस स्केल आर रेयर, यानी 9 या 9 से ज़्यादा वाले अर्थक्वेक जो होते हैं वो रेयर होते हैं, वो मतलब कि नहीं आते हैं। उनके कारण है कि अगर 9 से ज़्यादा आएगा तो पूरा विनाशकारी होता है। दोज मेजरिंग फ्रॉम 8 to 8.9 आर क्वाइट डिवेस्टेटिंग। 8 से 8.9 तक है, ये भी जो है कुछ हद तक विनाशकारी ही होता है, जबकि 7 से 7.9 तक जो है इसको मेजर में कंसिडर करते हैं। 5 to 5.9 को जो है मॉडरेट, वैसे ही 6 से 6.9 को स्ट्रॉन्ग भूकंप की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। दूसरा स्केल होता है मार्केली स्केल। दिस स्केल मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक ओवर अ रेंज ऑफ 1 to 12। ये जो मार्केली स्केल है यह इसमें जो है 1 से 12 तक रेंज होता है जिसमें भूकंप को हम लोग इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट इट हैज, यानी इसमें 1 से 12 तक सबका अलग अलग इम्पैक्ट के आधार पर उसको मेजरिंग किया जाता है। अर्थक्वेक्स ऑफ इंटेंसिटी लेवल 1 टर्म्ड इंस्ट्रूमेंटल आर merely recorded by instrument and the hardly felt by anyone. An earthquake of intensity level 12 termed as catastrophic। यानी अगर लेवल 1 इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आता है तो इसे केवल इंस्ट्रूमेंट में ही हम लोग मेजर कर पाएंगे, नहीं हार्डली, यानी बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें यह अनुभव होगा। जबकि अगर लेवल 12 का आएगा तो ये कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी होता है, जिससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। इसमें उनके लेवल और इफेक्ट को बताया गया है। जैसे लेवल 1 इंस्ट्रूमेंट, इसे जो है इंस्ट्रूमेंटल है, इसे हार्डली फेल्ट यानी जनरली फेल्ट किसी को अनुभव नहीं होगा। सेकेंड लेवल में जो है फेल्ट बाई फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा होगा। लेवल 3 में जो है फेल्ट नोटिसेबली बाई मैनी इंडोर, यानी अधिकांशतः जो घर के अंदर रहेंगे उन लोग इसको अनुभव कर पाएंगे। लेवल 4 में है फेल्ट बाई मोस्ट इंडोर विंडोज में रैटल, यानी लेवल 4 का जब आएगा तो घर में रहने वाले अधिकांशतः लोग जो होंगे इंडोर लोग इसे अनुभव करेंगे, इसे खिड़की दरवाजे जो है चटक सकते हैं। लेवल 5 जो है फेल्ट बाई ऑलमोस्ट ऑल इंडोर मैनी आउटडोर विंडोज में ब्रेक। लेवल 5 जो है इसमें घर में रहने वाले सारे लोगों को ये अनुभव होगा, कुछ बाहर रहने वाले लोगों को भी अनुभव होगा, जैसे दरवाजे खिड़की जो है टूट सकती हैं। लेवल 6 वाला स्ट्रॉन्ग है, इसमें सारे लोगों को ये अनुभव होगा इंडोर आउटडोर, इससे जो शीशे की चीज़ें हैं दरवाजे खिड़की सब तोड़ सकते हैं, सामान्य जो सेल्फ वगैरह पे रखे हुए गिर सकती हैं। लेवल 7 वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें डिफिकल्ट टू स्टैंड यानी खड़ा नहीं रह सकते हैं, इतना ज़्यादा होगा। फर्नीचर्स ब्रेक्स, जो फर्नीचर वगैरह है कुर्सी टेबल टूट सकता है, और बिल्डिंग में कुछ नेग्लिजिबल डैमेज आएंगे। लेवल 7 जो है सम डैमेज टू वेल बिल्ट स्ट्रक्चर, यानी वेल जो अच्छी तरीके से बनाया गया स्ट्रक्चर है उसमें भी कुछ डैमेज हो सकता है। लेवल 9 जो है जनरल पैनिक कंसिडरेबल डैमेज टू वेल बिल्ट स्ट्रक्चर, इसमें जो अच्छी तरीके से बनाए गए बिल्डिंग होंगे वो भी डैमेज हो जाएंगे। 10 डिजास्टर्स है, इसमें कुछ जो अच्छी बिल्डिंग जो है बनाए गए वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जो रेल की पटरियाँ ये सब है वो सब डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेवल 11 में अधिकांश स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पुल रेल ये सब जो है डैमेज हो जाएगा। लेवल 12 में लगभग सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसमें जो है धरती जो है एक वेव की तरह मूव करेगा। इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। द मोस्ट टेरिफिंग थिंग्स अबाउट अर्थक्वेक इज दैट दे अकर विदाउट वार्निंग, दिस इज व्हाट मेक्स इट सो डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। यानी अर्थक्वेक का जो सबसे इसमें नेगेटिव बात है कि ये जो है बिना किसी वार्निंग किया जाता है, हमें इसकी कोई सूचना नहीं होती है, इसलिए लोगों को या फिर जो प्रॉपर्टी है बिल्डिंग है उनसे बचाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
Most earthquakes last less than a minute, but they can bring down entire cities and kill thousands in a matter of a few moments. यानी ये 1 मिनट से भी कम के लिए आता है, लेकिन इतने ही कम समय में ये जो है हजारों की संख्या में लोगों की जान ले सकता है। बिल्डिंग, पूल, यानी जो भी स्ट्रक्चर है उनको डैमेज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। The tremors during the earthquake can make building collapse. They can twist railway tracks, destroy bridge, open up cracks in the ground and damage dams. इससे जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो सकते हैं, एक दूसरे से गिर के टकरा सकते हैं, रेलवे ट्रैक ट्विस्ट हो सकता है, जो पुल वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ज़मीन में जो है दरारें आ सकती है, जो डैम वगैरह बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, उनका नुकसान हो सकता है। They can start up fires and cause flood and landslide. The collapse of building is usually the cause of death and injuries, though floods and fires caused by earthquake have also been known to cause great human suffering. इससे कई बार जो है आग लग जाता है, बाढ़ आ जाती है, डैम गिरेगा टूट जाने से, कहीं कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है। बिल्डिंग के कोलैप्स हो जाने से सबसे ज़्यादा जो है डेथ और इंजरी होती है। साथ ही कभी कभी उसमें बाढ़ आ जाता है, आग लग जाता है अर्थक्वेक के कारण, जिससे सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन को सफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 1923 1,60,000 पीपल वर किल्ड इन एन अर्थक्वेक which destroyed the city of Tokyo and the port of Yokohama in Japan. यानी 1923 में जापान के 2 शहर टोक्यो और योकोहामा जो है वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 1,60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं मर गए थे। Most of the damage in Tokyo was done by fires started by overturned charcoal braziers, a kind of chulha. Similarly, in 1906, an earthquake damaged gas line and water line in San Francisco. There was no water to pull out the fire caused by the gas escaping from the gas line. यानी टोक्यो में ऐसे ही एक बार जब चारकोल ब्रेजियर यानी का चूल्हा होता है उसके कारण जो है आग लग गया था, वैसे ही 1906 में जो गैस लाइन और वाटर लाइन दोनों का पाइप जो है कोलैप्स कर गया था, जिसके कारण जो है आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं बच पाया था, पूरे पाइप के क्रैक हो जाने से, उसमें से वाटर लीक हो जाने से, जिससे सबसे ज़्यादा डैमेज हो पाया था। अर्थक्वेक इन इंडिया, भारत में आए हुए कुछ प्रमुख भूकंपों की अगर बात की जाए, In January 2001, more than 20,000 people died in an earthquake in Gujarat. About 60 million people were affected and loss was more than 200 billion. The magnitude of the earthquake was 6.9 on the Richter scale. जनवरी 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे, 60 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे और 200 बिलियन से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उसमें डैमेज हुई थी। यह जो अर्थक्वेक था वह रिचर स्केल पर 6.9 इंटेंसिटी का था। इनमें 1997 जबलपुर मध्य प्रदेश सफर्ड एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.0. More than 8,000 houses collapsed and 40,000 were damaged. The death toll was 39. मई 1997 में जबलपुर मध्य प्रदेश में एक भूकंप आया था 6 इंटेंसिटी का, जिसमें लगभग 8,000 से ज़्यादा घरें कोलैप्स हो गई थी, 40,000 से ज़्यादा डैमेज हुआ था, इसमें लगभग 39 लोग जो है मरे थे। इन अक्टूबर 1991 एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.6 ऑन द रिचर स्केल स्ट्रक उत्तरकाशी इन उत्तराखंड. More than 750 people died and 5,000 people were injured. Earthquake of similar magnitude occur in this earthquake prone zone every 8 or 9 years. अक्टूबर 1991 में रिचर स्केल पर 6.6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक उत्तराखंड के उत्तरकाशी नामक प्लेस पे आया था, जिसमें 750 से ज़्यादा लोग मर गए थे, 5,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। यह अर्थक्वेक जो है इस अर्थक्वेक प्रोन जोन में प्रत्येक 8 से 9 साल पर आते रहता है। इन 1988 1,004 were killed and 16,000 were injured in an earthquake of magnitude 6.6 in Bihar. Many were saved because they were sleeping outdoors. 1988 में बिहार में 6.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 1,004 लोग मर गए थे, 16,000 लोग इससे घायल हुए थे।
अधिकांश लोगों की जान इसलिए बच गई थी क्योंकि वे लोग घर से बाहर सो रहे थे। India has suffered some of the greatest more than 8.0 on the Richter scale earthquake in the world. There were 4 such: Assam 1897, Kangra 1905, Bihar Nepal 1934, Assam Tibet 1950. From 1897 to 1950, fortunately we have not had such great earthquakes since then. भारत में भी कई बड़े भूकंप जिसकी मैग्नीट्यूड 8.0 से ज़्यादा है, यह 1897 से 1950 के बीच में आया, जिसमें से 4 अगर देखें तो असम में 1897 में, कांगड़ा में 1905 में, बिहार नेपाल 1934 में, असम तिब्बत में 1950 में। लेकिन इस अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर नहीं हो पाया। नेक्स्ट, आफ्टर द क्वेक यानी भूकंप के बाद की स्थिति, क्या कैसे करना चाहिए। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कैरी आउट रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन आफ्टर एन अर्थक्वेक बिकॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ रोड, रेलवे, ब्रिज एंड कम्युनिकेशन लाइन। भूकंप के बाद जो रोड हैं, रेलवे हैं, पुल है, कम्युनिकेशन लाइन है, इन सब के डैमेज हो जाने से लोगों को बचाव और राहत कार्य जो है उसमें काफ़ी परेशानियां होती हैं। Hospitals and health centers got overcrowded. Disease spread due to shortage of basic amenities like drinking water and the crowding of shelters where the homeless are accommodated. हॉस्पिटल और जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। जो लोगों की आधारभूत चीज़ें हैं उसकी कमी के कारण भी बीमारियाँ फैलने लगती है, जैसे लोगों को शुद्ध पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है। जो शेल्टर हाउस बने हुए हैं लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। The cleaning of debris, reconstruction of building and rehabilitation of people can take months or even longer. जो भी मलबे होते हैं उसको साफ सफाई करने में, जो बिल्डिंग है उसको पुनः निर्माण करने में, लोगों को जो है राहत कार्य करने में, बचाने में, इसमें महीनों या कभी कभी उससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। The next term is tsunami. Tsunami is a Japanese word meaning harbor waves. Earthquake below the sea कैन कोज सुनामी। सुनामी एक जापानी वर्ड है, जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है समुद्री तरंग। अर्थक्वेक ये समुद्र के अंदर के सरफेस जो है, समुद्र के तल पर अर्थक्वेक आने के कारण सुनामी जो है उत्पन्न होता है। द वेव्स आर यूजुअली नॉट वेरी हाई इन द डीप सी वेयर दे ओरिजिनेट। इसमें जो वेव होते हैं वो बहुत ऊंचा नहीं जाते हैं, बट व्हेन दे रीच द कोस्ट दे राइज हाई लाइक मैसिव वॉल ऑफ वाटर। लेकिन जब ये पानी किनारे तक पहुंचती है तो वहां पर बहुत ऊंची उठ जाती है, जैसे कि पानी की दीवार हो। दे स्वीप ओवर द लैंड सबमर्जिंग एवरीथिंग इन साइट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और देखते देखते आसपास की सारी चीज़ों को अपने अंदर डुबो लेती हैं। एंड व्हेन दे रिसीड दे टेक विद देम एवरीथिंग दैट दे हैव टच्ड। और वापस लौटते इसमें वे सारी चीज़ों को अपने साथ फिर लेते आती हैं जिन्हें वे जा करके टच की रहती हैं। The tsunami which hit South and Southeast Asia in 2004 was triggered by an earthquake near Sumatra, measuring 9.0 on the Richter scale. Nearly 3 lakh people were killed in the disaster. सुनामी जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 2004 में उत्पन्न हुआ था, सुमात्रा के नज़दीक, जिसका इंटेंसिटी 9.0 था रिचर स्केल पर, और इसमें लगभग 3 लाख लोग जो है इसमें मरे थे। सो वी कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।